शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगा दिए हैं। इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। चीन को भी ट्रंप का टैरिफ चुभ रहा है। ट्रंप ने चीन पर 34% टैरिफ लगाया है। अब इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ ठोक दिया है। चीन ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सभी गुड्स पर अतिरिक्त 34% टैरिफ लगा दिया है। चीन का टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा। इतना ही नहीं, चीन ने यह भी कहा है कि वो अमेरिका से आने वाले मेडिकल सिटी एक्सरे ट्यूबों की जांच शुरू करेंगे और 2 अमेरिकी कंपनियों से पोल्ट्री उत्पादों के इंपोर्ट पर रोक लगाएंगे। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया है, भारत के एक्सपोर्टर्स में हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग एक्सपोर्ट संगठनों ने बैठकें शुरू कर दी हैं। हालात से निपटने के लिए तौर तरीके तलाशे जा रहे हैं। जल्द ही इस मुद्दे पर वो सरकार से बातचीत करेंगे और अपना पूरा रोड मैप पेश करेंगे। और डिटेल्स लेते हैं, हमारे साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, क्या खबर है? एक्सपोर्टर्स में किस तरह की इस समय बातचीत चल रही है? किस तरह का मंथन चल रहा है? आगे क्या देख रहे हैं वो? जी, कल जब से ये ऑर्डर आया है, ट्रंप टैरिफ ऑर्डर, तब से लेकर अब तक अलग अलग संगठनों की लगातार बैठकें हुई हैं। कल पूरे दिन और आज पूरे दिन इस तरह की बैठकें हुई हैं। और ये जो विचार हो रहा है वो ये हो रहा है कि किस तरीके से ट्रंप टैरिफ का जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके। खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कैसे कम किया जा सके, और इसके लिए 3 स्तरों पर बातचीत हो रही है। पहली, जो एक्सपोर्टर हैं वो अपने अमेरिकी खरीदारों से बात कर रहे हैं। जो मुख्य बातचीत का जो तरीका है वो ये है कि किस तरीके से प्राइस नेगोशिएशन किया जा सके, मार्जिन किस तरह से कम किया जा सके, जो नुकसान होगा क्या उसको साझा किया जा सकता है, क्या उसको बांटा जा सकता है, और कुछ स्तरों पर प्रोडक्ट रीडिजाइन करने की बात भी की जा सकती है ताकि जो कॉस्ट है, लागत है, उसको कम किया जा सके, जिससे नुकसान कम हो। ये तो इंडिविजुअल एक्सपोर्टर की अपने खरीदारों से बात हो रही है। दूसरे स्तर पर तमाम जो एक्सपोर्ट संगठन है, चाहे वो फीओ हो या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी संगठन ने भी आज पूरे अपने सभी सदस्यों को बुलाया, उनके साथ बैठ के उनसे सुझाव मांगा। तो उस स्तर पर बातचीत हो रही है और तमाम जो सदस्य हैं उनसे क्लैरिटी लेने की कोशिश की जा रही है और साथ ही आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल है, वो अपनी एक पूरी जो सजेशंस की एक लिस्ट है वो बहुत जल्दी उद्योग मंत्रालय को देने वाला है। इस तरह से अलग अलग संगठन अपनी जो रणनीति है वो बना रहे हैं। और तीसरा जो स्तर है वो है कि किस तरह से जो संगठन है वो सरकार से कैसे बात कर रहे हैं। तो उसको लेके भी अलग अलग संगठनों की तरफ से बहुत जल्दी सिफारिश सरकार को जानी जा रही है। तो अगले कुछ दिनों तक ये जो बैठकें हैं, ये बैठकों का जो दौर है वो लगातार चलता रहेगा और ये देखने की कोशिश होगी कि क्या किया जा सकता है, किस तरह से जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सकता है। तो इंडिया का जेमनरी एक्सपोर्ट का टोटल 30-35% सिर्फ यूएस यूज करता है और ये बहुत बड़ा सेटबैक होएगा इंडिया के लिए। 26% टैरिफ अमेरिकन बायर्स इतना आसानी से एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। अभी टैरिफ को आए हुए 24 घंटा हुआ है और वी हैव अ टाइम डिफरेंस ऑल्सो। आवर पीपल आर टॉकिंग टू अमेरिकन रिटेलर्स, उनका क्या रिएक्शन है, कौन कितना डाइजेस्ट कर पाएगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। इट्स नॉट ओनली दैट इंडिया इज सफरर, क्योंकि उनके पास हजारों रिटेलर में अगर जेम एंड ज्वेलरी का माल नहीं आएगा तो उनका भी जॉब लॉस होएगा। एवरीबडी इज स्टिल डाइजेस्टिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन कि कुछ ऑर्डर्स पोस्टपोन करे जाएंगे, हो सकता है कुछ करा जाए कि आप क्योंकि सेल ऑब्वियसली कम होएगी तो इन एंटिसिपेशन लोग खरीदना बंद कर देंगे। कुछ हैं जो होर्डिंग करेंगे, कुछ हैं जो खरीदना बंद कर देंगे। ऑब्वियसली जो आपके टॉयज़ जैसी चीज़ है उसके ऊपर आपके परचेज डिसीजन पोस्टपोन करी जाएगी। सो वी डू सी दिस काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट वेयर वील हैव टू होल्ड इन्वेंट्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड सेंड लेटर। सो द फास्टर द गवर्नमेंट वर्क्स ऑन गेटिंग द FTA, द बेटर इट इज़ गोइंग टू बी फॉर द इंडस्ट्री।